नमस्कार दोस्तों। इस समय पूरे भारत में एक बहुत बड़ा अपडेट चल रहा है। देश भर में मकानों का सर्वे शुरू हो चुका है। चाहे आप बिहार में रहते हो, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में, आप किसी भी राज्य, जिले, गांव या शहर में क्यों ना हो, यह सर्वे आपके इलाके तक जरूर पहुंचेगा। ऐसे में आपके लिए यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि यह सर्वे आखिर कैसे होगा, आपसे क्या क्या पूछा जाएगा और सबसे अहम, आपको किन किन जरूरी दस्तावेजों के साथ तैयार रहना है। सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, इस सर्वे को हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ औपचारिकता है, लेकिन असल में अगर आपने तैयारी नहीं की या आपके कागज पूरे नहीं हुए तो आगे चलकर बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। यहां तक कि कुछ मामलों में आपको अपने ही मकान पर कानूनी अधिकार साबित करने में मुश्किल आ सकती है। इसलिए पहले से सजग रहना और अपने सभी दस्तावेज तैयार रखना बेहद जरूरी है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि यह मकान सर्वे सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जा रहा है, जैसे देश में कुल कितने मकान हैं, उनमें कितने लोग रहते हैं और वहां बिजली, पानी, शौचालय और गैस जैसी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं। सुनने में यह एक सामान्य प्रक्रिया लगती है, लेकिन पिछले अनुभव कुछ अलग संकेत देते हैं। उदाहरण के तौर पर बिहार में 24 अगस्त 2024 से भूमि सर्वे शुरू किया गया था। उस समय भी कहा गया था कि इसका मकसद सिर्फ रिकॉर्ड को सही करना है ताकि लोगों के कागजात मजबूत बन सकें। लेकिन बाद में देखा गया कि जिन लोगों के पास जमीन के पूरे और सही दस्तावेज नहीं थे, उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। कई लोगों की जमीन सरकारी रिकॉर्ड में सही साबित नहीं हो पाई और वो विवादों में फंस गए। इसलिए इस बार मकान सर्वे को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सर्वे कराया ही क्यों जा रहा है। दरअसल 2026 में देश में सेंसस ऑफ इंडिया 2026 होने वाली है, जो हर 10 साल में की जाती है। जनगणना के जरिए देश की आबादी, उसकी वृद्धि और कई जरूरी आंकड़े जुटाए जाते हैं। लेकिन इस बार सरकार ने जनगणना के साथ मकान सर्वे को भी जोड़ दिया है ताकि और ज्यादा सटीक और विस्तृत डाटा इकट्ठा किया जा सके। इस सर्वे के जरिए सरकार ये जानना चाहती है कि देश में कुल कितने घर हैं, उनमें कितने लोग रहते हैं और किन घरों में बिजली, पानी, शौचालय और गैस जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यानी हर घर की बेसिक स्थिति का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके अलावा इस डाटा का इस्तेमाल भविष्य की योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों के पास पक्का घर नहीं है उन्हें मदद दी जाती है। लेकिन इसी के साथ ऐसे लोगों की पहचान भी की जाएगी जो गलत जानकारी देकर इस योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे मामलों में आगे चलकर उन्हें योजना से बाहर भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं सर्वे के दौरान पूछे जाने वाले सवालों। जैसे जनगणना में कई सवाल पूछे जाते हैं, उसी तरह इस सर्वे में भी आपसे घर से जुड़ी पूरी जानकारी ली जाएगी। मकान कच्चा है या पक्का, उसमें कितने कमरे हैं, कितने लोग रहते हैं, मालिक कौन है और घर में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको हर सवाल का जवाब बिल्कुल सही देना है, क्योंकि यही जानकारी आगे सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। अब सबसे जरूरी बात, डॉक्यूमेंट्स। आपको अपने घर से जुड़े सभी जरूरी कागजात पहले से तैयार रखने चाहिए, जैसे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, जमीन के कागज, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस कनेक्शन का प्रूफ या कोई भी ऐसा दस्तावेज जो यह साबित कर सके कि आप उस मकान में रहते हैं या उसके मालिक हैं। अगर आपके पास ये कागजात नहीं हैं या अधूरे हैं तो भविष्य में दिक्कत हो सकती है। एक और जरूरी सलाह, अगर आपके कागज पुराने हैं, नाम में गलती है या पता अपडेट नहीं है तो अभी से उन्हें ठीक करवाना शुरू कर दी, क्योंकि अक्सर लोग आखिरी समय तक इंतजार करते हैं और फिर परेशानी में पड़ जाते हैं। याद रखिए, छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है। अब दोस्तों, आगे की बात ध्यान से समझिए। जब सर्वे की टीम आपके घर पहुंचेगी तो आपसे किस तरह की जानकारी ली जाएगी और आपको पहले से किस तरह तैयार रहना है। सबसे पहले अधिकारी आपसे घर के मालिक का नाम पूछेंगे, यानी यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह मकान आखिर किसके नाम पर दर्ज है। इसके बाद तुरंत आपसे उस घर से जुड़े कागजात दिखाने के लिए कहा जा सकता है। इसलिए यहाँ आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है कि आपके सभी दस्तावेज सही और पूरे हों। इसके बाद अधिकारी आपके मकान की स्थिति को भी चेक करेंगे, आपका घर पक्का है या कच्चा। सिर्फ आपसे पूछकर ही नहीं, बल्कि मौके पर देखकर भी इसकी पुष्टि की जाएगी। फिर आपके परिवार से जुड़ी जानकारी ली जाएगी, जैसे घर में कुल कितने लोग रहते हैं, 4, 5 या उससे ज्यादा। इसके साथ ही आपसे यह भी पूछा जाएगा कि आपके घर में बिजली, पानी और शौचालय जैसी जरूरी सुविधाएं हैं या नहीं, ताकि यह साफ हो सके कि आपका घर बेसिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ है या नहीं।
एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा, आप जिस घर में रह रहे हैं वह आपका खुद का है या आप किराए पर रह रहे हैं, यानी आप उस मकान के मालिक हैं या किराएदार। इसकी जानकारी भी रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सावधानी समझ लीजिए, जो लोग सर्वे करने आएंगे उनके पास सरकारी पहचान पत्र जरूर होगा। बिना आईडी कार्ड देखे किसी को भी अपनी जानकारी देना सही नहीं है। आजकल धोखाधड़ी के मामले काफी बढ़ गए हैं, इसलिए पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही अपनी पर्सनल जानकारी शेयर करें। खुद सरकार भी यही सलाह दे रही है कि पहले अधिकारी का आईडी कार्ड ध्यान से देखें, उसे पढ़ें और तभी आगे जानकारी दें। साथ ही एक बात और साफ कर दी गई है कि यह सर्वे किसी तरह का टैक्स या जुर्माना वसूलने के लिए नहीं किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी जुटाना है ताकि भविष्य में योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब सबसे जरूरी हिस्सा आता है डॉक्यूमेंट्स। सर्वे के समय आपके पास आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा पैन कार्ड भी जरूरी हो सकता है। अगर परिवार के किसी एक सदस्य के पास भी पैन कार्ड है तो वह भी काम आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं आपके प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात, जैसे घर की रजिस्ट्री, खतियान, जमाबंदी या कोई भी ऐसा दस्तावेज जो यह साबित कर सके कि मकान आपका ही है। ये सभी कागजात आपको अधिकारियों को दिखाने पड़ सकते हैं, तभी वे यह तय कर पाएंगे कि असली मालिक कौन है। अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं हैं या अधूरे हैं तो शक पैदा हो सकता है कि आप उस संपत्ति के असली हकदार नहीं हैं। इसलिए बेहतर यही है कि अभी से अपने सारे कागज तैयार कर लें और जो भी कमी हो उसे समय रहते पूरा कर लें। अब अप्रैल शुरू हो चुका है और बहुत जल्द यह सर्वे आपके क्षेत्र में भी शुरू हो सकता है। यह पहली बार है जब इतने बड़े स्तर पर पूरे देश में मकानों का सर्वे किया जा रहा है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2026 से लेकर 2029 के बीच देश के हर घर का डेटा तैयार कर लिया जाए ताकि योजनाओं का फायदा सही लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर कोई समय रहते अपने दस्तावेज तैयार कर सके। धन्यवाद।